information we are now receiving that no coercive action can be taken against Narayan Rane until the 17th of September. This is in connection with the FIR that has been registered against Narayan Rane by the Nashik police. The union minister who was arrested for the remark he made against Uddhav Thackeray, and he has now been not just been granted bail, but also we are getting this latest information that no coercive action will be taken against Narayan Rane till the 17th of September. Interim relief coming in for the union minister. Remember, there has been a lot that has been happening in the city of Mumbai as we see protests and counter-protests that have been happening from both sides. But after a lot of controversy that we witnessed in this matter, this is the latest that is coming in. No coercive action can be taken against Narayan Rane till the 17th of September is what we are learning. Alicia is with me on the phone line. She's joining us live on the broadcast. Alicia, tell us more. What's the latest? देखिए बिल्कुल कोर्ट के सामने जहां पर देखा जाए बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने सारे एफआईआर को लेकर देखिए नारायण राणे के खिलाफ जहां पर 4 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से पुणे, महड, नासिक और थाने में। लेकिन कोर्ट के पास जो है वो सिर्फ थाने नासिक में किए गए साइबर सेल डिपार्टमेंट पुलिस की ओर से जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, उसी की जानकारी जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट को दी गई थी। और साथ ही एडवोकेट सतीश मानिक शिंदे जो कि नारायण राणे के लिए अपियर हुए थे, उनको लेकर भी जो दूसरे अन्य एफआईआर है, चाहे पुणे, महड और थाने की जो एफआईआर है वो ऑलरेडी उनके हाथ में नहीं थे, उस तरह को लेकर जो है टाइम मांगा गया। हालांकि सारे आर्गुमेंट जो है किए गए थे, वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई, उनके ओर से कई ऐसे मेन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, जिसमें से उन्होंने ये कहा है कि जो पिटिशनर यानी नारायण राणे जो है वो इन फ्यूचर पर कोई भी दूसरे से अन्य स्टेटमेंट न जो है वापस से इन फ्यूचर लोगों के सामने न करे, कुछ जिसमें एक ऑफेंस क्रिएट हो सकता है। वहीं पर एक आश्वासन भी दिया गया है कि नासिक वाले एफआईआर पर लेकर कोई भी एक्शन जो है वो नारायण राणे के खिलाफ नहीं किए जाएंगे। यानी अब जो इसी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से दिए गए स्टेटमेंट के बाद कोर्ट ने वही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। यानी अब अगली तारीख जो है वो 17 सितंबर की दी गई है, जिसमें कोई भी पॉजिटिव एक्शन जो है वो नारायण राणे के खिलाफ नहीं ली जाएगी, लेकिन वो सिर्फ नासिक एफआईआर को लेकर ही बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से कराहत नारायण राणे को दी गई है। All right, Alicia, stay on with us. We also have a reaction coming in from Satish Manashinde. Let's listen into what he said. Is violative of my freedom of speech under Article 19, and there is no order passed in respect of any further speech that I am going to make. सर हिंदी में अगर आप बता दें सर, अदालत में आज क्या कहा गया था आपकी तरफ से और सरकारी पक्ष की तरफ से? आज कोर्ट में जब सुनवाई हुई, हमने यही दावा किया था कि जो एफआईआर राणे साहब के खिलाफ दाखिल की गई है वो सरासर गलत है, इलीगल है और उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है कि सेक्शन 153B या और कोई गुनाह बने, क्योंकि जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो हाइपोथेटिकल थी कि अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं ये करता, लेकिन वो तो वहाँ पे थे ही नहीं। इसलिए आई डोंट नो हाउ एक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर नारायण राणे पूरा स्टेट को हिला दिया है, पुलिस मशीनरी को हिला दिया है। तो इससे भी ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस महाराष्ट्र में होते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। मिनिस्टर्स फरार होते हैं महाराष्ट्र से, फिर भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसे मामले में इतना दखल देना टोटली बेबुनियाद है। कोर्ट ने कुछ कंडीशंस भी रखी है, मतलब अगली सुनवाई साथ ही सरकारी पक्ष चाह रहा था कि कोई आप कंडीशन रखी नहीं है और मैटर आएगी 17 सितंबर को, उस दिन सुनवाई होगी। तब तक और कोई एफआईआर होगी तो हमारे टीम के जो लीडर है मिस्टर अनिकेत निकम, वो और उनके जूनियर्स तैयार है, पूरा लड़ेंगे। सर इन इंग्लिश इफ यू could tell us sir what was your submission before the court today, what were you seeking? बस आता, थैंक यू। सर इन इंग्लिश सर इफ यू could tell us what मैंने बोल दिया ना, सर इफ यू could tell us। आई स्पोक एवरीथिंग इन इंग्लिश। On that note, it's time for us to slip into a very short commercial break.